राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है शिवराज देशमुख और आज हम कल की ही विजय माल्या की स्टोरी आज कंटिन्यू करेंगे। तो हुआ ये कि उस वक्त उसकी वैल्यूएशन बढ़ा दी गई थी, ये हमने पहले ही वीडियो में देखा है। तो जैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ी तो विजय माल्या और लोन उठाने लगा, और जब वो लोन उठाने लगा और जब लोन डिफॉल्ट हो गया तो बैंक ने फिर अपने स्टॉक बेचकर लोन रिकवर करना चाहा। पर जब उन्होंने स्टॉक बेचने चाही तो उसे कोई खरीदार ही नहीं मिला, यानी कि उनकी कोई बिड ही नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि उनके पास एक भी रुपया नहीं आया। उन्होंने गुस्से में आकर पूरे जो विजय माल्या के जो किंगफिशर के जो अकाउंट्स है वो सारे फ्रीज कर दिए और फिर DGCA में जाकर उसके जो फ्लाइंग लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए, यानी कि वो कौन सी भी फ्लाइट फ्लाई नहीं कर सकता था। डोमेस्टिक और जो इंटरनेशनल है वो दोनों फ्लाइट्स का यूज नहीं कर सकता था अपने एयरलाइन में। जैसे ही ये पूरा लाइसेंस सस्पेंड हो गया तो पूरा जो स्टाफ है, पूरा जो उनका वर्कर एम्प्लॉय जो भी है वो सारे सड़क पे आ गए थे। जो पहले 75% सैलरी बढ़ा कर दी गई थी उनको आज सैलरी देने के वादे हो गए थे। जो भी उनकी कंपनी में हो रहा था वो देखकर भी विजय माल्या ना पार्टी में जाने को रुक रहा था, ना उनकी बर्थडे की पार्टी रुक रही थी, ना उनकी IPL की टीम रुक रही थी। वो सारी चीजें ऐसी कर रहा था जैसे कि मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये देखकर लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते थे। कुछ लोगों को लगता था कि ये विजय माल्या की बहुत बड़ी गलती है और कुछ लोगों को लगता था कि विजय माल्या ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो यही जानने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से एक बार उन पे CBI बिठा दी थी। CBI ने पहला काम ये किया कि जो हमारा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रहता है उसमें पहले ही नोटिस भिजवा दी कि विजय माल्या अगर एयरपोर्ट पर आकर किधर जाने की बात करे तो उसे वही रोकना है, उसे बाहर जाना नहीं देना है। इस नोटिस को भी गवर्नमेंट के लोगों ने चेंज करके इसको ऐसा बना दिया कि अगर विजय माल्या एयरपोर्ट पे आए तो सिर्फ उससे पूछना है कि वो कहाँ पे जा रहा है, उसे रोकना नहीं है। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद थे उस वक्त के राज्यसभा के, उन्होंने ट्वीट भी किया था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सारे बैंक मिलकर ERT यानी कि डेप्थ रिकवरी ट्राइब्यूनल में पहुंचती है और वहां पे बोलती है कि जो विजय माल्या का पासपोर्ट है वो तुरंत जब्त कर दिया जाए, क्योंकि विजय माल्या देश छोड़कर भागने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है और उसकी जो हियरिंग है वो तुरंत ही 3 मार्च को ही रख देता है। पर तभी विजय माल्या अपने साथ कुछ बैग्स लेके, अपनी एक गर्लफ्रेंड लेके राज्यसभा पहुंचता है। वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से बात करता है और वहां से जेट एयरवेज की फ्लाइट लेके सीधा लंदन निकल जाता है। तो इसके आगे क्या हुआ हम अगली वीडियो में देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस ली, क्या किया, कैसे किया, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।